जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस बैसाख के महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल बड़ और पीपल की सेवा करते हैं और उनको सींचते हैं। उसके बाद प्रतिदिन कहानी सुनी जाती है। आज हम सुनेंगे कमेडी पक्षी की कहानी। एक बार एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह प्रतिवर्ष वैशाख स्नान किया करते थे, लेकिन फिर भी सेठानी के कोई संतान नहीं हुई। काफ़ी वर्ष बीत गए। फिर एक बार सेठानी कहती है कि अपने कोई संतान नहीं है, क्यों न हम किसी पशु पक्षी को ही पाल लेवें और उसी को अपना बच्चा मानकर उसकी सेवा करेंगे। एक बार सेठ जाता है। सेठ को एक कमेडी पक्षी नज़र आता है। वो उसको अपने घर लेके आ जाता है। सेठानी बड़ी खुश होती है और उस कमेडी की अपने पुत्र के जैसे अपनी बेटी के मानकर उसकी सेवा करती है। धीरे धीरे वो छोटा सा कमेडी पक्षी बड़ा हो जाता है और उसको प्यार से अपनी पुत्री के समान अच्छा रखती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है। सेठानी अपने सेठ से कहती है कि अब तो अपनी कमेडी बड़ी भी हो गई है, अब आप इसकी सगाई सरपण कर दो। सेठ कहता है कि अपने कोई संतान नहीं है, अपन इसको ही संतान मान रहे, पर आगे ले जाने वाला वो इसको कैसे स्वीकार करेगा, कुछ तो सोचो ज़रा। पर सेठानी नहीं मानती। वो बोली नहीं, आप तो कहीं पे भी जाओ, उस नगर में एक राजा है, वहाँ पे जाकर अपनी इस कमेडी का विवाह तय करके आ जाओ। राजा जाता है और उस राजा के यहाँ सेठ जाता है। सेठ जाके बोलता है कि मेरे एक बेटी है, उसका विवाह करना है। तो राजा जानता था कि सेठ बड़ा जाना माना आदमी है। राजा ने मना भी नहीं किया और कहा भी नहीं कि आपकी बेटी कैसी है। सेठ सेठानी इतने अच्छे हैं तो उनकी पुत्री अवश्य ही बहुत अच्छी होगी। राजा ने पूछा भी नहीं था उनके बारे में। और पुराने ज़माने में तो बिना देखे ही सगाई सरपण शादियाँ हो जाती थी। तो वापस सेठ अपने घर पे आ जाता है। सेठानी से बात कहता है कि राजा जी विवाह के लिए तैयार है। और फिर सेठ अपने चांदी सोने का नारियल और पैसा राजा के यहाँ पे शगुन का भिजवा देता है। राजा उसको स्वीकार कर लेता है। और फिर जब शादी होने वाली होती है तो फेरे पड़ते हैं। जो राजकुमार होता है उसे शादी करता है कमेडी से। उसको बाद में पता पड़ता है कि जिससे मैंने शादी की वो तो एक पक्षी है, पर वो वचन दिया हुआ था कि मैं उसकी सेवा करूँगा। सेठ को उसने वचन दिया था कि मैं आपकी जो ये कमेडी है उसका पूरा हिफाजत करूँगा, उसकी सुरक्षा करूँगा। सेठ से पूरा वचन लेने के बाद वो उसको अपने साथ ले जाता है और राजा अपने महल के अंदर अलग से उसको रखता है और उसके दाने पानी की पूरी व्यवस्था कर देता है। कहीं पे भी जाता है पीछे से उसके चुग्गे पानी की व्यवस्था करके जाता है। और जो राजा का लड़का था वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। कमेडी और राजा का बेटा दोनों प्रतिवर्ष बैसाख स्नान किया करते थे। एक बार वहाँ की औरतें कहती है कि भाई ये राजा का जो लड़का है कैसी कैसी पत्नी लेके आया, तो किसी को दिखाया भी नहीं, मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं की। जब भी बोलते दिखा तो सरे, तो बोलता नहीं अभी नहीं दिखाएंगे, जब बाकी के मेरे भाइयों की शादी हो जाएगी तब इसका मुंह दिखाएंगे। तो गांव वाले सोचते भी वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर होगी इसलिए दिखाता नहीं है। फिर राजा के दूसरे बेटे का विवाह तय हुआ। वहाँ से भी नारियल वारियल आ गए शगुन के। राजा के दूसरे बेटे का विवाह भी होने वाला था। तो औरतें कहती भाई ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, अपनी रानी को नीचे से महलों में से बुलाओ कि वो गेहूँ वेहूँ साफ कराएगी, बाकी सब काम वाम करेगी। तो राजा का बड़ा बेटा बोलता है कि भाई वो तो नीचे नहीं आएगी महल से, आपको जो गेहूँ चावल साफ करने वो दो, वो साफ कर देगी। तो राजा का बेटा ले जाता है महल में रख देता है। और वो जो चिड़िया होती है कमेडी, वो अपनी सभी सखी सहेलियों को बुला लेती, चींची करके सब आती है और धान को 7 प्रकार के धान को अलग अलग एकदम साफ सूफ करके रख देती है। राजा का बेटा आता है, वो देखता बिल्कुल धान एकदम साफ सुथरा कर दिया है। फिर वो ले जाके रखता है। बोलो हो, औरतें बातें करती भाई
इनकी बहू तो बहुत चतुर है दिखे, बहुत अच्छी भी है, चतुर भी है, काम में भी होशियार है, इसलिए नहीं दिखावे दिखे, नज़र नहीं लग जाए। फिर इस प्रकार से राजा के दूसरे बेटे की जान बारात जाती है और दूर था वो। तो राजा का बेटा अपनी जो कमेडी थी उसके लिए महल में चुग्गा पानी सब रख के जाता है और उसके गले में पानी का लोटा लगा देता है, बांध देता है। और बारात आने में किसी कारण से देर हो जाती है तो उसका चुग्गा पानी ख़त्म हो जाता है। वो बहुत प्यासी मर रही थी, वो बोले क्या करूं, बिना पानी नहीं पीऊँगी तो मैं मर जाऊंगी। तो उस चिड़िया ने सोचा क्यों नहीं मैं उड़ूं और कहीं पे पानी पी के आऊँ। तो छोटी सी एक जंगला था, उसमें से वो निकल गई और तालाब के किनारे बैठ गई जाके। वहाँ वो क्या देखती, बहुत सारी औरतें बैसाख की बातें कह रही होती, चिड़ी चिड़ाएँ पानी में नहा रही होती है। तो वो भी गई आराम से, उसने धाप के पानी पिया और उड़ने लगी। जैसे ही वो उड़ने लगती तो उसके गले में जो लोटा बंधा हुआ था वो भर जाता, तो वो उड़ ही नहीं पाती। फिर लोटा खाली करती, फिर वापस भर जाता। तो चिड़िया इस प्रकार से परेशान हो रही थी। उधर ही शिव जी और पार्वती जी ये सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। शिव जी पार्वती जी देख रहे थे कि ये कर क्या रही है, चिड़िया कर क्या रही है, देखें अपन। तो पार्वती जी बोले भगवान इसको तो मनुष्य जीवन देना पड़ेगा, ये बहुत दुख पा रही है इस जीवन में। तो भगवान ने बोला अब क्या करें, आप बोलो, जैसी प्रभु की इच्छा, आप क्या बोलो कि इसको मनुष्य जन्म देना पड़ेगा। तो चिड़िया के पास पार्वती जी जाती है और उसको बोलती है ए चिड़िया, हम तेरे को मनुष्य जीवन देते हैं, तूने वैसाख का व्रत किया है, तुझे फल देते हैं, तुझे को बहुत अच्छा सा मनुष्य जीवन देते हैं। वो बोली नहीं अभी दे दो कि मेरे पति मेरे को पहचानेगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। एक बार जैसी हालत में हूँ मुझे महल में जाने दो, उसके बाद में मुझे जीवन दे देना बोले आप। तो वो महल के अंदर चली जाती है। उधर से राजा आता है, राजा का बेटा बारात आ जाती है। तो बोले अभी बुलाओ, भी पहली बेटा की बुना पहली बुलाओ और बच्चे दूसरी वाली का मुंह दिखेंगे। तो वो जाता है राजा का बेटा महल में बुलाने के अपनी पत्नी को, चिड़िया को। तो वो देखता है कि वो तो दाना चुग रही थी और उधर से भगवान शिव जी और पार्वती जी उसको देख रहे थे। तो चिड़िया बोलती अब ये आ गए, इनके सामने मुझे मनुष्य जीवन दे दो। तो शिव जी पार्वती छांटा डालते हैं, वो जो चिड़िया थी वो बहुत सुंदर कन्या बन जाती है। राजा का बेटा देखते ही देखते बहुत प्रसन्न हो जाता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे इतनी सुंदर कन्या प्राप्त हुई। तो भगवान कहते हैं कि ये तो तेरे बैसाख नहाने का पुण्य प्रताप है कि जिसकी वजह से तुझे एक चिड़िया से तूने विवाह किया और संयम रखा और इसका अच्छे से सुरक्षा की, लालन पालन किया और ऐसी अवस्था में भी तुम दोनों ने बैसाख स्नान किया, इसका फल मिला है। तो राजा अपनी बेटी, जो राजा था वो अपनी जो कमेडी वो जो थी वो अब राजकुमारी बन गई थी, रानी बन गई थी, उसको नीचे ले जाता है और बहुत सुंदर कन्या बन गई थी। सब जने नीचे ले जाता है, देखता ओ भाई राजा की कन्या वास्तव में इतनी सुंदर थी दिखे ये तो, तभी इसको कभी दूसरों की नज़रों में दिखाया ही नहीं। वो रानी नीचे आती है और बाकी की जो बहुएं शादी करके आती है उनका अंदर लेती, गृह प्रवेश करवाती है और राजा बहुत ठाट बाट से आराम से रहते हैं। सेठ था, सेठ भी आते हैं, सेठ को भी उसके पुण्य प्रताप से और वैशाख महीने का धर्म मिलता है। सेठ को भी बेटी के रूप में बेटी और जवाई दोनों मिल जाते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो वैशाख व्रत करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। जिस प्रकार से एक पक्षी को मनुष्य जीवन मिला, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन के वर्तमान में किए गए पाप सब नष्ट हो जाते हैं और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा बैसाख के लिए दी गई कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।